गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का जो मॉडल सेट होगा वह हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल सेट होगा, जो बिहार एसएससी द्वारा जो होने वाले परीक्षा है बिहार कार्यालय सहायक, जिसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वीवीआई क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, देखेंगे। कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। आपको पकड़ना है कि इसमें कौन स्त्रीलिंग नहीं है। आप ऑप्शन देखेंगे और आप लोग खुद से बनाने का पहले कोशिश करेंगे कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। इससे क्या होगा, आपका तैयारी और बूस्टअप होगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। हमारे बनाने से पहले आप लोग क्वेश्चन कॉपी कलम लेकर आप लोग बनाए और आप चेक करें कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ये आपके तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए क्वेश्चन की ओर देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो शब्द है वो संघर्ष जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है। ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है संघर्ष। और पढ़ाई जो है स्त्रीलिंग है, और लिपि जो स्त्रीलिंग है, समझ जो है स्त्रीलिंग है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द कारक प्रसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है। अगर कारक प्रसर्ग के साथ अगर वो प्रयोग होगा तभी वो बहुवचन के रूप में मतलब बदलता है। इससे पहले अगर कारक के साथ प्रसर्ग उसके बाद प्रयोग होगा तो वो एक वचन के रूप में ही रहेगा। आपको यही बताना है। देखिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, बालक। बालक के साथ कारक का प्रयोग करेंगे तभी जाके ये बहुवचन के रूप में बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। 3 में कह रहा है कि तुमने पढ़ाई की होती, कह रहा है तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। यह वाक्य में किस प्रकार का है, मतलब बताना है वो यह वाक्य किस प्रकार का है, आपको बताना है। देखिए ऑप्शन दिया है, सामान्य भूतकाल है या अपूर्ण भूतकाल है या हेतु मत भूतकाल है या आसन्न भूतकाल है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा हेतु मत भूतकाल है। अगर तुम की होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, तो हेतु ये भूतकाल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहा है कि इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। आपको बताना है, वह शब्द को बताना है कि जिसका वचन और लिंग किसी परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पानी का लिंग कभी नहीं बदलता है, नहीं वचन के साथ वचन बदलता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। आपको पुल्लिंग शब्द बताना है, कौन इसमें से पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो पुल्लिंग शब्द है। बचपन जो है पुल्लिंग शब्द है, और उम्मीद, आशा, बेकारी ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कह रहा है कि इनमें से सर्वमानिक विशेषण किसमें है, आपको बताना है। इनमें से कौन सर्वमानिक विशेषण है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इस पाश्विक चक्र से मुक्त कराने, इसमें है सर्वमानिक विशेषण, इसके तहत निहित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में कह रहा है इनमें से प्रत्यय निर्मित शब्द कौन सा है। प्रत्यय निर्मित कौन सा शब्द है, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, कुछेक। देखिए कुछेक में एक जो है वो प्रत्यय के कुछ, इसको होता है कुछ और प्लस एक, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सदाचार, ये संधि का उदाहरण नहीं है। जैसे संसार का जो है वो अनुस्वर संधि होगा, जैसे सम प्लस सार, इसका होता है सम प्लस सार, संसार। अत्यंत का हो गया अति प्लस अंत, इसमें यण संधि होता है। और सदाचार का हो जाएगा सत्य प्लस आचार, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में क्या कह रहा है, 9 में कह रहा है अस्वाभाविक शब्द में इनमें क्या है। इसमें से आपको बताना है अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर
4 होगा, 2 और 3 दोनों, 2 समास और उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए इसमें जो होता है क्या होता है, अस्वाभाविक जो होता है, अ से उपसर्ग प्लस स्वभाव से शब्द प्लस इक से प्रत्यय। अस्वाभाविक मतलब होगा न नन तत्पुरुष समास के अंतर्गत है। अतः दिए गए शब्द में उपसर्ग समास और प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आप क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको बताना है इसमें किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा अहिंसा की भावना, अहिंसा की भावना में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में क्या कर रहा है कि आग शब्द प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है। आग शब्द प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको बताना है आहूत का पर्यायवाची। देखिए अनल का अर्थ होता है आग है, जबकि अनिल का अर्थ वायु हवा से होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आहूत, आहूत। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में क्या कर रहा है, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला हो उसे क्या कहते हैं, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला उसको क्या कहते हैं, तो इसका निष्पक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो इसका आंसर होगा निष्पक्ष। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। 13 में क्या कर रहा है, 13 में कर रहा है जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है, आपको बताना है। देखिए उस वैसे शब्द को हम अविकारी शब्द कहते हैं, अविकारी शब्द। देखिए वे शब्द जिनके रूप में, लिंग में, वचन, कारक, काल के अनुसार विकास उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात इन शब्दों का रूप सदा एक सा बना होता है, उसे क्या कहते हैं, अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कह रहा है नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद है, जो रेखांकित पद है आपने, वो क्या है आपको बताना है। तो अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत ही आएगा, अन्य पुरुष सर्वनाम। देखिए हिंदी में आप, जो आप है, हिंदी में आप का प्रयोग या तो निजवाचक के रूप में होता है या स्वयं के लिए होता है। आपका ये रेखांकित शब्द इसी के लिए आपको बताना था। क्वेश्चन 15 देखेंगे। करेक्ट, संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, आपको बताना है संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, इसमें कौन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सड़क छाप। सड़क छाप देखिए इसमें दया जो है, दया, दयालु, लेख, लिखित, भूख, भूखा, अतः सड़क छाप कोई विशेषण नहीं है, इसमें सड़क छाप किसी प्रकार का विशेषण नहीं है। क्वेश्चन 16 देखेंगे। कर है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, आपको बताना है पूर्वकालिक क्रिया का कौन उदाहरण है। देखिए जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 निश्चय पानी पीकर दौड़ते चला गया, निश्चय पानी पीकर दौड़ते चला गया। देखिए इसमें जो है जब कर्ता एक क्रिया पूर्ण कर दूसरी क्रिया करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे पानी पी कर एक क्रिया हो गया, फिर दौड़ता चला गया, इसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जिसमें कर्ता एक कार्य कर और दूसरी क्रिया करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कह रहा है कि रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है, आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपादान कारक है, ऑप्शन नंबर 2 आपादान कारक है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 में क्या कर रहा है कि जो काम तुम्हें दिया गया है उसे देखो, इस वाक्य में किस अर्थ का व्यंजना कराई जा रही है, इस वाक्य में कौन सी व्यंजना कराई जा रही है, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा देखिए वो ऑप्शन नंबर 3 होगा आज्ञा। आज्ञा दिया जा रहा है कि तुमको जो काम दिया गया है वही काम करो। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। किस क्रमांक में लोकोक्तियाँ नहीं है, मतलब आपको बताना है कि इसमें लोकोक्तियाँ नहीं है, इसमें मुहावरे भी है और लोकोक्तियाँ भी है। इसमें आपको लोकोक्तियाँ पहचानना है कि कौन इसमें लोकोक्तियाँ नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आकाश से तारे तोड़ना, ये लोकोक्तियाँ नहीं है, ये एक प्रकार का मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। कर रहा है किस क्रमांक में मुहावरा नहीं है, इसमें मुहावरा नहीं है, मतलब मैक्सिमम लोकोक्तियाँ इसमें मुहावरा नहीं है, बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कौवा हंसे और कौवा चले हंस की चाल, कौवा चले हंस की चाल ये मुहावरा नहीं है, ये लोकोक्तियाँ है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। देखिए अगला जो है
टोटल 20 क्वेश्चन का ये मॉडल सेट है। अगर आप लोग को ये मॉडल सेट क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर इससे भी आपको हार्ड क्वेश्चन चाहिए तो वैसे भी ला सकते हैं। अगर इससे थोड़ा और हल्का चाहिए क्वेश्चन तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि ये सर हार्ड हो रहा है, ये थोड़ा हल्का चाहिए तो हल्का देंगे। ये मॉडरेट क्वेश्चन है, इससे ना भारी पूछ सकता है एग्जाम पे और ना इससे आसान पूछ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए आप लोग के लिए लाया जा रहा है। इसी के साथ धन्यवाद।